रूह तक चीर गई उसकी जुदाई, अब हर खुशी में भी लगती है तन्हाई। जीना तो है पर अब जीने का मतलब नहीं। वो ही मेरी दुनिया मेरी जन्नत थी, पर अब वो नहीं तो कुछ बचा नहीं। खो दिया उन्हें जिनसे दिल का हर दर्द कहते थे। बिछड़ गए वो लोग जो जिंदगी हुआ करते थे। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी भरते नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाते हैं, पर उनकी यादें हर पल हमारे साथ रहती हैं। वो शब्द, वो बातें, वो हंसी, सब एक खालीपन में बदल जाती हैं। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जब हम उस खास इंसान को खो देते हैं जो सब कुछ हुआ करता था, पर जब वो हमें छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ठहर गई हो। हर लम्हा, हर सांस बस उसकी यादों का एक आईना बन जाता है। उसके बिना यह दुनिया एक वीराना लगती है। कहते हैं कि हर इंसान अपनी किस्मत लेकर आता है, पर किस्मत कभी कभी ऐसे दर्द लिख देती है जो पूरी जिंदगी भर के लिए याद बनकर रह जाते हैं। हर आंसू, हर खामोशी जैसे उनकी यादों का एक अनकहा गीत बन जाती है। राधे कृष्णा। मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का एक भक्त YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस दर्द की, उस खालीपन की जो किसी अपने के जाने से दिल में घर कर जाता है। जब किसी के छोड़ जाने पर दिल टूटता है तो आंखें बेजुबान होकर सब कह जाती हैं। यह एक ऐसा एहसास होता है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कभी यह दर्द कम हो सकता है? क्या फिर कभी उस इंसान से मुलाकात अब होगी नहीं? क्या जिंदगी अब कोरी किताब बन जाएगी? जब कोई हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला जाता है तो वे सिर्फ अपनी मौजूदगी ही नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा भी अपने साथ ले जाते हैं। उनके साथ बिताए गए वो अनमोल पल, वो मीठी हंसी जो दिल को सुकून देती थी, और वो बातें जो रातों को जिंदा कर देती थीं, सब अचानक किसी अधूरी कहानी की तरह रह जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारी रूह का एक हिस्सा हमारे साथ होते हुए भी बिखर गया हो। उनके बिना हर चीज अधूरी लगती है। जिस कमरे में उनकी आवाज गूंजा करती थी, अब वहां खामोशी का साया रहता है। जिस कुर्सी पर वो बैठते थे, वो खाली जगह अब एक यादगार निशानी बन गई है। घर के हर कोने में उनकी मौजूदगी की झलक दिखाई देती है, लेकिन उनका न होना दिल पर ऐसा बोझ बन जाता है जिसे कोई उतार नहीं सकता। हर सुबह उम्मीद से भरी लगती थी, लेकिन अब सुबह की रोशनी तक फीकी पड़ जाती है। हर शाम उनके इंतजार में बीतती है, भले ही हमें पता है कि वो अब कभी नहीं आएंगे। ऐसा लगता है जैसे हर सांस उनकी यादों के बोझ तले दबी हो। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जो आपको किसी के हमेशा के लिए छोड़ जाने के दर्द से रूबरू कराएगी और जीवन को एक नई शुरुआत से जीने की प्रेरणा देगी। दूर दराज के शांत पहाड़ों और बहती नदी के किनारे बसा एक छोटा सा शहर अमायरा। इस शहर का सौंदर्य इसके सादगी भरे जीवन में था। छोटे छोटे मकान, घुमावदार गलियां और हर कोने पर खिलखिलाते चेहरों से यह जगह जीवंत लगती थी। इसी शहर के बीचों बीच एक खुशहाल परिवार रहता था, आरव और अनाया। आरव और अनाया की शादी पूरे शहर के लिए किसी उत्सव से कम नहीं थी। कनालपुर नामक गांव की रहने वाली अनाया का स्वभाव इतना हंसमुख और दिल जीतने वाला था कि हर कोई उसे अपनी बेटी की तरह मानता। शादी के बाद जब वह अमायरा में आरव के घर आई तो ऐसा लगा जैसे एक नन्ही किरण पूरे घर को रोशन कर गई हो। आरव का स्वभाव शांत और गंभीर था। वह अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से समझता था। उसके परिवार में माता पिता राजेश और सुमित्रा, बड़ा भाई अंशुल, भाभी पूजा और छोटी बहन आर्या थे। यह परिवार एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ था। अनाया ने जल्द ही सभी का दिल जीत लिया। सुमित्रा उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी और आर्या उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानने लगी थी। घर में हर सुबह चाय के साथ अनाया की हंसी गूंजती। उसकी आवाज में जैसे सुकून था। शादी के कुछ महीने बाद आरव और अनाया ने अपनी जिंदगी को नए सपनों से सजाना शुरू किया। आरव ने अनाया से वादा किया था कि वह उसे हर खुशी देगा। वह घंटों बैठकर उनके आने वाले भविष्य के बारे में बातें करते। एक दिन अनाया ने धीमे स्वर में आरव को बताया, आरव, अब हमारी खुशियां और बढ़ने वाली हैं। आरव ने उत्सुकता से पूछा, मतलब? अनाया ने शर्माते हुए कहा, तुम पिता बनने वाले हो।
यह सुनते ही आरव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह कुछ पल के लिए बोल नहीं पाया। फिर उसने अनाया को गले से लगाते हुए कहा, यह सबसे बड़ी खुशी है जो तुमने मुझे दी है। उस दिन से घर का माहौल और भी खुशनुमा हो गया। राजेश और सुमित्रा ने भगवान का धन्यवाद किया। आर्या ने तो तुरंत अपनी होने वाली भतीजी या भतीजे के लिए खिलौने खरीदने की योजना बना ली। अंशुल और पूजा ने यह तय किया कि अब घर में दोहरी जिम्मेदारियों के लिए सब मिलकर काम करेंगे। आरव पिता बनने की खबर से इतना खुश था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी को इस आने वाले बच्चे के लिए समर्पित करने की ठान ली। वह दिन रात मेहनत करता ताकि उसके बच्चे को कभी किसी चीज की कमी ना हो। जब अनाया की सेहत का ख्याल रखने की बात आई तो आरव ने अपना हर पल उसे समर्पित कर दिया। वह हर सुबह जल्दी उठकर ताजी सब्जियां लाता ताकि अनाया के खाने में कोई कमी ना हो। रात को वह उसके पास बैठकर घंटों बातें करता, यह सुनने के लिए कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। अनाया जब कभी परेशान होती तो आरव उसका हाथ पकड़कर कहता, हमारा बच्चा हमारी खुशियों का हिस्सा होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं हर कदम पर। अमायरा के इस छोटे से घर में हर दिन एक नई उम्मीद और नए सपनों के साथ शुरू होता। आरव के लिए अनाया की मुस्कान ही उसकी दुनिया थी। आरव ने अपने बच्चे के भविष्य के लिए योजना बनानी शुरू कर दी। उसने अपने पिता राजेश से सलाह ली और अपनी बचत को संभाल कर रखना शुरू किया। बाबूजी, उसने कहा, मैं चाहता हूं कि हमारा बच्चा कभी किसी चीज के लिए तरसे नहीं। मैं उसकी हर जरूरत पूरी करूंगा। राजेश ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे इस समर्पण से मुझे गर्व होता है। इस बीच अनाया ने घर के एक छोटे से कोने को बच्चे के कमरे में बदलना शुरू कर दिया। उसने दीवारों पर हल्के रंग के पर्दे लगाए और अपने हाथों से कपड़े बुनने लगी। हर पल, हर सांस में उनकी दुनिया बस इसी आने वाले नन्हे मेहमान के इर्द गिर्द घूमने लगी। आखिरकार वह दिन आया जब अनाया ने एक नन्हे से बालक को जन्म दिया। पूरे घर में जैसे खुशियों का समंदर उमड़ पड़ा। वह दिन था जिसे आरव और अनाया ने लंबे समय से अपने सपनों में देखा था। उनका बेटा सुंदर और मासूम था और उसकी मासूम सी मुस्कान ने पूरे घर को रोशन कर दिया। आदित्य, अनाया ने धीरे से कहा। आरव ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, क्या तुमने उसका नाम सोच लिया? अनाया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ आदित्य, यह सूरज की तरह हमारे जीवन को रोशन करेगा। आदित्य के आने के बाद आरव और अनाया की दुनिया पूरी हो गई। हर रात आरव आदित्य को अपनी गोद में सुलाता। जब आदित्य पहली बार अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से उसके चेहरे को छूता तो आरव का दिल खुशी से भर जाता। तुम जानते हो अनाया, आरव ने एक दिन कहा, जब मैं इसे देखता हूं तो लगता है कि मैंने अपनी पूरी दुनिया इसके छोटे से हाथों में थाम ली है। अनाया ने प्यार भरी नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, यह हमारी खुशियों का हिस्सा है आरव, यह हमारी ताकत है। घर में आदित्य का बचपन हर किसी के लिए खुशियों से भरा हुआ था। सुमित्रा उसे कहानियां सुनाती, आर्या उसके लिए गाने गाती और अंशुल पूजा उसे गोद में उठाकर खिलाते। जब आदित्य 1 साल का हुआ तो घर में जश्न का माहौल था। पूरे अमायरा में यह बात फैली कि आरव और अनाया अपने बेटे का जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं। घर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। मेहमानों के लिए मिठाई और पकवान तैयार किए गए। जैसे ही आदित्य ने अपनी मासूम सी हंसी से केक काटा, हर कोई ताली बजाने लगा। अनाया ने उसे गोद में उठाया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, तुम्हारी मुस्कान हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। आरव ने इस पल को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए तस्वीरें लीं, लेकिन नियति को शायद ये खुशियां ज्यादा दिन मंजूर नहीं थीं। जन्मदिन के कुछ ही दिनों बाद अनाया को हल्का बुखार महसूस हुआ। आरव ने इसे मामूली समझा और डॉक्टर से दवा दिलवा दी, लेकिन कुछ दिनों बाद अनाया की हालत बिगड़ने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह बेहद कमजोर हो गई। डॉक्टर ने जांच के बाद आरव और परिवार को बुलाकर कहा, हमें खेद है, लेकिन अनाया को एक गंभीर बीमारी है, यह उसकी जान के लिए खतरा बन सकती है। डॉक्टर की ये बातें सुनते ही आरव का दिल धड़कना जैसे बंद हो गया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा लगने लगा। उसने कांपते हुए पूछा, क्या इसका कोई इलाज नहीं है डॉक्टर साहब?
डॉक्टर ने सिर झुकाते हुए कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन समय बहुत कम है। इस खबर ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। सुमित्रा और पूजा ने अनाया की देखभाल शुरू कर दी। आरव ने दिन रात अस्पताल के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। उसने अपनी सारी जमा पूंजी इलाज में लगा दी, लेकिन अनाया की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। एक दिन जब वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी, उसने आरव का हाथ पकड़ते हुए कहा, आरव, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे और आदित्य के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाई। आरव की आंखों में आंसू थे। तुम्हें कुछ नहीं होगा अनाया, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, अगर मैं ना रहूं तो आदित्य का ख्याल रखना, वह तुम्हारी ताकत बनेगा। उसकी बात सुनकर आरव का दिल जैसे टूट गया। उसने कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं अनाया। लेकिन नियति ने अपना फैसला पहले ही ले लिया था। अनाया की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने हर संभव कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने दवाओं का साथ देना बंद कर दिया। अस्पताल के कमरे में, जहां हर कोने में मशीनों की बीप बीप की आवाजें गूंज रही थीं, अनाया का चेहरा धीरे धीरे मुरझा रहा था। उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ एक अजीब सी शांति भी थी, मानो वह इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हो चुकी हो। उसकी अंतिम रात, जब पूरा परिवार अस्पताल में मौजूद था, अनाया ने आरव का हाथ थामते हुए धीमे स्वर में कहा, आरव, आदित्य का ख्याल रखना, उसे इस तरह बड़ा करना कि वह तुम पर गर्व करे। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी, बस देख नहीं पाओगे। आरव ने रोते हुए कहा, नहीं अनाया, ऐसा मत कहो, तुम ठीक हो जाओगी। हमारे बेटे को तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन अनाया ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी बात को टाल दिया। कुछ ही घंटों बाद उसने अपनी आखिरी सांस ली। आरव के हाथों में उसका चेहरा था और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। अनाया, उठो, मुझे छोड़कर मत जाओ। उस पल ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया थम गई हो। परिवार के हर सदस्य की आंखें नम थीं और आदित्य, जो अभी कुछ समझने लायक भी नहीं था, अपनी मासूम आंखों से सबको देख रहा था। अनाया की मृत्यु के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जहां पहले उसकी हंसी गूंजती थी, अब वहां एक खालीपन था। हर कोना, हर चीज अनाया की याद दिलाती थी। आरव के लिए यह दर्द असहनीय था। हर रात जब आदित्य सो जाता, वह अकेला बैठकर भगवान से सवाल करता, हे भगवान, ऐसा क्यों किया? क्या मैंने तुम्हारा नाम लेना छोड़ दिया था? क्या मैंने कभी किसी का बुरा चाहा था? फिर मेरे साथ यह अन्याय क्यों? उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। वह मंदिर के सामने घंटों बैठा रहता, पथराई आंखों से मूर्ति को ताकता, लेकिन उसे कोई सांत्वना नहीं मिलती। सुमित्रा और राजेश ने उसे संभालने की बहुत कोशिश की। सुमित्रा ने कहा, बेटा, तुम्हारे दर्द को मैं समझ सकती हूं, लेकिन सोचो, अनाया चाहती थी कि तुम आदित्य के लिए मजबूत बनो। वह अब भी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे दिल में। लेकिन आरव का दिल टूट चुका था। हर रात जब वह आदित्य को अपने सीने से लगाकर सुलाता, तो अनाया की यादें उसकी आंखों में तैर जाती। उसे लगता मानो उसकी आवाज अब भी कहीं दूर से आ रही हो। धीरे धीरे आरव ने महसूस किया कि आदित्य ही उसकी ताकत है। वह उसके मासूम चेहरे को देखता तो ऐसा लगता कि अनाया उसे अपनी ताकत बनने का इशारा कर रही हो। अनाया के जाने के बाद आरव के जीवन में बस एक ही रोशनी बची थी, आदित्य। उसका बेटा अब सिर्फ 1 साल का था। उसकी मासूम हंसी, नन्हे कदम और भोली बातें कभी कभी आरव के भारी मन को हल्का कर देती। लेकिन हर बार जब आदित्य उसे पापा कहकर पुकारता, तो आरव के दिल में एक अजीब सा दर्द भी उठता। वह सोचता, काश अनाया यह सुन पाती। आरव ने धीरे धीरे खुद को संभालने का फैसला किया। उसने अपने आप से कहा, अब मुझे टूटने का हक नहीं। अनाया ने मुझे हमारी संतान की जिम्मेदारी सौंपी है, मुझे उसका हर सपना पूरा करना होगा। एक दिन वह अनाया की तस्वीर के सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वर दृढ़ था। उसने तस्वीर को देखते हुए कहा, अनाया, मैं तुम्हारे आदित्य को हर खुशी दूंगा। मैं वादा करता हूं कि वह कभी तुम्हारी कमी महसूस नहीं करेगा। तुम जहां भी हो, देखना, हमारा बेटा हमेशा मुस्कुराएगा। आदित्य धीरे धीरे बड़ा होने लगा।
आरव उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखने लगा। वह आदित्य के लिए सुबह से रात तक लगा रहता, उसे नहलाना, खिलाना और उसके साथ खेलना। आदित्य के पहले कदमों को देखकर आरव के मन में एक बार फिर उम्मीद की किरण जगी। एक दिन जब आदित्य पहली बार पापा कहकर दौड़ा और आरव की गोद में आकर लिपट गया तो आरव का दिल भर आया। उसने आदित्य को कसकर गले लगाया और अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहा, तुम्हारी मम्मी देख रही हैं बेटा, तुम उनकी सबसे बड़ी खुशी हो। जब आदित्य ने स्कूल जाना शुरू किया तो वह दिन आरव के लिए भावनाओं का तूफान लेकर आया। उसने आदित्य का छोटा सा बैग तैयार किया, उसकी यूनिफॉर्म पर आखिरी बार हाथ फेरा और उसे स्कूल छोड़ने गया। स्कूल के गेट पर खड़े होकर उसने पहली बार आदित्य को अपने से दूर जाते हुए देखा। उसकी आंखों में अनायास ही आंसू आ गए। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर अनाया होती तो यह सब देख पाती, वह कितना खुश होती। स्कूल से लौटकर आदित्य ने अपनी किताबों और कॉपी पर जो रंग भरे थे उन्हें दिखाते हुए कहा, पापा देखो, मैंने मम्मी की तस्वीर बनाई। मम्मी हमें देख रही हैं ना? आरव की आंखें भर आईं। उसने आदित्य को गले लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी हमेशा हमें देख रही हैं और वह हमसे बहुत खुश हैं। मां की यादों को संजोना आरव ने घर में अनाया की मौजूदगी को जिंदा रखा। वह हर रात अनाया की तस्वीर के सामने एक मोमबत्ती जलाता और उसके सामने बैठकर मन ही मन बातें करता। वह कहता, देखो अनाया, तुम्हारा आदित्य कितना समझदार हो गया है। मैं उसे तुम्हारी तरह दयालु और मजबूत बना रहा हूं। तुम्हारी दी हुई यादों के सहारे हम दोनों आगे बढ़ रहे हैं। समय बीतता गया और आदित्य धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वह न केवल अपनी मासूमियत से बल्कि अपनी समझदारी और संवेदनशीलता से भी घर भर का चहेता बन गया। आरव उसके हर छोटे बड़े कदम को देखते हुए अनाया की यादों को और गहराई से महसूस करता। एक दिन आदित्य के स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ। बच्चों के लिए अलग अलग प्रस्तुतियां तैयार की गईं। आदित्य ने भी एक कविता प्रतियोगिता में भाग लिया। जब मंच पर उसकी बारी आई तो उसने माइक पकड़ा और अपनी छोटी छोटी आंखों से दर्शकों की ओर देखा। फिर उसने कहना शुरू किया, मां, तुम कहां हो? तुम्हारी गोद का वो झूला मुझे आज भी याद है। तुम्हारी कहानियों का वो जादू मेरे सपनों में साथ है। मां, तुम नहीं हो पर हर पल हो। तुम्हारी यादों का हर क्षण मेरे दिल के पास है। मां, तुमने मुझे जो सिखाया वही आज मेरी ताकत है। मुझे पता है तुम हमें ऊपर से देख रही हो और मैं वादा करता हूं मैं तुम्हारा आदित्य बनकर दिखाऊंगा। आदित्य की मासूम आवाज और उसकी आंखों में झलकती भावना ने वहां बैठे हर व्यक्ति को भावुक कर दिया। आरव भी दर्शकों में सबसे आगे बैठा था। वह कविता सुनते हुए खुद को रोक नहीं सका और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी आंखों से पानी पोंछा और मन ही मन अनाया की ओर देखकर कहा, देखो अनाया, तुम्हारा बेटा तुम पर कितना गर्व कर रहा है। उस रात जब वे घर लौटे तो आदित्य ने अपने पिता से पूछा, पापा, क्या मम्मी ने मेरी कविता सुनी होगी? आरव ने उसे गले लगाते हुए कहा, हां बेटा, तुम्हारी मम्मी ने सुनी होगी। वह आज बहुत खुश होंगी। तुमने जो कहा वह उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा था। उस रात आरव ने भगवान के सामने मोमबत्ती जलाते हुए महसूस किया कि अनाया भले ही शारीरिक रूप से उनके साथ नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मा हर पल उनके आसपास थी। उसने अब भगवान से सवाल करना बंद कर दिया। आरव को एहसास हुआ कि जिंदगी में कई घटनाएं हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन जो हमारे पास है उसे संजोना और उसके लिए जिम्मेदारी निभाना हमारे वश में है। आरव ने अपने गम को अपने दिल में जगह दी, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। वह जानता था कि अनाया उसे चाहती थी कि वह एक मजबूत पिता बने। उसने आदित्य को न केवल एक बेहतर इंसान बनाने की ठानी, बल्कि खुद को भी एक नई सोच के साथ जीने का संकल्प लिया। समय के साथ आरव ने अपनी टूट चुकी दुनिया को फिर से संवार लिया। उसका जीवन अब आदित्य के इर्द गिर्द घूमता था। आदित्य उसकी ताकत और उम्मीद बन गया था। हर दिन जब वह आदित्य को स्कूल भेजता या उसकी पेंटिंग्स देखता तो उसे अनाया की झलक महसूस होती। आरव ने आदित्य को एक मजबूत और संवेदनशील इंसान बनाया। वह हमेशा कहता, बेटा, जिंदगी में इंसान को अपने कर्तव्यों का पालन करना सबसे जरूरी है।
तुम्हारी माँ ने हमें सिखाया कि प्यार और देखभाल ही जीवन का आधार है। जब तक तुम दूसरों के लिए जीते हो तब तक तुम्हारा जीवन सार्थक है। आरव ने अनाया की यादों को न केवल अपने दिल में जिंदा रखा बल्कि आदित्य के साथ उसे हर दिन नए रूप में जिया। वह अनाया की तस्वीर के सामने बैठकर आदित्य को कहानियां सुनाता। तुम्हारी माँ कितनी बहादुर और प्यारी थी। उन्होंने हमें सिखाया कि मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराना जरूरी है। आरव ने आदित्य को सिखाया कि जीवन में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन हमें उनसे भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। वह भगवान कृष्ण के उपदेशों का जिक्र करते हुए कहता, बेटा, भगवान कृष्ण ने कहा है कि जन्म और मृत्यु प्रकृति का अटल नियम है। भगवान स्वयं धरती पर आए, अपने कर्तव्यों को पूरा किया और फिर वापस चले गए। कोई भी अमर नहीं है, लेकिन हमें अपने हिस्से के कार्य पूरे करने हैं और दूसरों की भलाई के लिए जीना है। यही जीवन का असली उद्देश्य है। आरव ने आदित्य के साथ हर पल जीने की कोशिश की। उसने अतीत के दर्द को अपनी ताकत बनाया और अपने बेटे के भविष्य को संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आदित्य जब बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता के आदर्शों को अपनाया और एक सच्चा, ईमानदार इंसान बना। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितना भी बड़ा गम क्यों ना हो, हमें अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए खड़ा होना पड़ता है। प्यार और यादें इंसान को टूटने से बचाने की ताकत देती हैं। किसी के जाने से दुनिया खत्म नहीं होती, बल्कि हमें जो बचा है उसे संजोने और संवारने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कृष्ण का संदेश इस कहानी में गूंजता है, जन्म और मृत्यु तो प्रकृति के नियम हैं। हमारे पास जो समय है उसमें हमें अपने कर्मों से अपनी जिंदगी को सार्थक बनाना चाहिए। आरव ने अपने गम को ताकत में बदल दिया और आदित्य के साथ अपनी जिंदगी को एक नया अर्थ दिया। यह कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देती है जो किसी अपनों को खोने के बाद आगे बढ़ने का साहस जुटाना चाहता है। यादें हमारे साथ हमेशा रहती हैं और जीवन उन्हें सहेज कर जीने का नाम है। जीवन को नई उम्मीदों और सपनों के साथ जियो, क्योंकि हर सुबह एक नया सूरज लेकर आती है। यह कहानी और इसके सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, परंतु जीवन का एक कड़वा सच भी है। जब कोई हमेशा के लिए चला जाता है तो उनकी यादें दर्द की लहरों की तरह बार बार दिल पर दस्तक देती हैं। उनकी मुस्कान, उनका प्यार भरा स्पर्श, उनकी कहानियां, सब कुछ हमारे भीतर गूंजती रहती हैं। वो हंसी जो उनके साथ साझा की थी अब आंसुओं में बदल गई है। वो बातें जो कभी दिल को सुकून देती थीं अब बेचैनी का कारण बन गई हैं। दिल को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसकी धड़कन छीन ली हो। आंखों में आंसुओं का सैलाब थमता ही नहीं, क्योंकि उनकी कमी को भरने वाला कोई नहीं। हर त्योहार, हर खुशी उनके बिना अधूरी लगती है। उनके बिना हंसी नकली लगती है और जिंदगी बस जीने भर का नाम रह जाती है। उनके बिना दुनिया बदल गई है, लेकिन हमारी यादों में वो हमेशा के लिए बस गए हैं। यह दर्द कभी खत्म नहीं होता, बल्कि वक्त के साथ और गहराई पकड़ लेता है। वो हमें छोड़कर भले ही चले गए हों, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें और उनका प्यार हमारी रूह में हमेशा के लिए बस गया है। यादें सिखाती हैं मगर दर्द देती हैं। वो पास नहीं है, मगर उनकी मौजूदगी हर पल हमें छूती है। दिल को यह स्वीकार करने में शायद पूरी उम्र लग जाए कि वो अब सिर्फ हमारी यादों में जिंदा हैं। जब कोई अपना हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है तो ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ अपनी उपस्थिति हमारे जीवन से ले जाते हैं। वो साथ ले जाते हैं हमारे सपनों का हिस्सा, हमारे विश्वास का टुकड़ा और वो उम्मीदें जो उनके साथ जिया करती थीं। उनके बिना जिंदगी में जैसे ठहराव आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई कहानी अचानक खत्म हो गई हो, लेकिन उस अधूरी कहानी का दर्द हमारी रूह में हमेशा के लिए बस गया हो। हर वो जगह जहां हम उनके साथ हंसे थे, अब वहां खामोशी की दीवार खड़ी हो गई है। वो गाने जो कभी उनकी मुस्कान देखकर बजते थे, अब सुनाई देते हैं तो बस दिल चीर देते हैं। वो कप जिस पर उनका नाम लिखा था अब अलमारी में धूल खा रहा है और उसे देखना जैसे दिल पर घाव कर देता है। कई बार हम उनकी गैर मौजूदगी में उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं। रातों में जब चांदनी खिड़की से झांकती है तो ऐसा लगता है जैसे वो कहीं से हमें देख रहे हों। हम उनसे पूछते हैं, तुम क्यों चले गए? क्या हमारा प्यार तुम्हें रोक नहीं पाया?
और जवाब में बस खामोशी सुनाई देती है। यह खामोशी दिल पर एक बोझ की तरह बैठ जाती है, जो हर गुजरते दिन के साथ और भारी होती जाती है। उनके जाने के बाद हर सुबह दर्द का एक नया चेहरा लेकर आती है। जिस अलार्म की आवाज पर वो हमें जगाया करते थे, अब वही आवाज हमें चुभने लगी है। जिस कॉफी में उनकी हंसी घुली रहती थी, अब वह बेस्वाद लगती है। हर काम, हर आदत जो उनकी वजह से खास लगती थी, अब खाली और अधूरी लगती है। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब किसी के चेहरे में उनकी झलक दिख जाती है। सड़क पर चलते हुए अचानक कोई आवाज, कोई हंसी या कोई परछाई हमें उनकी याद दिला देती है। हम पलट कर देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। यह एहसास हमें तोड़कर रख देता है कि वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। उनके बिना बिताया हर पल जैसे एक भारी बोझ बन जाता है। यादें हमें जीने की वजह देती हैं, लेकिन यही यादें हमारे अंदर एक गहरा दर्द भी छोड़ जाती हैं। उनकी पसंदीदा किताबें, उनकी खुशबू, उनकी हंसी, सब कुछ हमें तड़पाने के लिए काफी है। हम सोचते हैं, क्या हम उन्हें भूल पाएंगे? एस्टरिस्क। लेकिन सच्चाई यह है कि हम उन्हें भूलना नहीं चाहते। उनका जाना हमें यह एहसास दिलाता है कि उन्होंने हमारे जीवन में कितना गहरा असर छोड़ा है। लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी यादें हमें जीने का एक अलग नजरिया सिखाती हैं। शायद वो हमें यही सिखाने आए थे कि प्यार, खुशियां और अपनेपन की कीमत क्या होती है। उनकी गैर मौजूदगी हमें मजबूत बनाती है, लेकिन उस मजबूती में दर्द का एक सागर छुपा होता है। हर आंसू जो उनकी याद में गिरता है, वो हमें यह याद दिलाता है कि वो हमारे लिए कितने खास थे। उनकी कमी को कभी कोई नहीं भर सकता, लेकिन उनकी यादों में जीना भी अपने आप में एक खूबसूरत सफर है। जो चले गए वो हमें अकेला छोड़कर नहीं गए, वो हमारे दिल में एक गहरी छाप छोड़ गए। वो हमारे लिए हमेशा जिंदा रहेंगे। उनकी यादें हमारे साथ हमेशा रहेंगी। उनकी याद में हर आंसू एक प्रार्थना है, हर खामोशी एक पुकार है। वो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने हमें सिखा दिया कि सच्चा प्यार क्या होता है और वह हमारे जीवन को कैसे हमेशा के लिए बदल सकता है। यादें अमर हैं और वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जब कोई अपना हमेशा के लिए चला जाता है, तो वो हमें सिर्फ अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि एक ऐसी दुनिया में धकेल देता है जहां हर चीज उनकी गैर मौजूदगी की गूंज बन जाती है। वो हमें एक खालीपन दे जाते हैं जिसे किसी और से भरना नामुमकिन होता है। वो हर जगह मौजूद होते हैं, हमारे दिल में, हमारे ख्यालों में और उन यादों में जिन्हें हम चाहकर भी मिटा नहीं सकते। उनकी हंसी अब भी कानों में गूंजती है, लेकिन वो हंसी हमें सुकून नहीं देती, बल्कि और भी अधूरा महसूस कराती है। उनकी कहानियां अब भी हमारे साथ हैं, लेकिन वो कहानियां सुनाने वाला अब नहीं है। वो पल जो कभी हमारी जिंदगी के सबसे हसीन हिस्से थे, अब दर्दनाक यादें बन गए हैं। कई बार दिल पूछता है, क्यों? आखिर क्यों गए वो? एस्टरिस्क। लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता। जो दर्द वो अपने जाने के बाद छोड़ गए हैं, वो हमारे दिल को टुकड़ों में बांट देता है। हर बीती हुई बात हमें यही एहसास दिलाती है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। उनका जाना हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने हर रिश्ते को जी भर कर जीना चाहिए। हमें हर पल को इस तरह से संभालना चाहिए जैसे वो आखिरी हो, क्योंकि कौन जानता है कि कब किससे आखिरी बार मिल रहे हैं। उनके बिना हर दिन, हर पल एक जंग बन जाती है। सुबह की पहली किरण अब उतनी चमकदार नहीं लगती। रात के अंधेरे में उनकी यादें जैसे एक किताब की तरह खुल जाती हैं और हम उन पन्नों को बार बार पढ़ते रहते हैं। हर पन्ना हमें उनकी हंसी, उनके स्पर्श, उनकी महक याद दिलाता है। हम सोचते हैं, क्या वो भी हमें याद करते होंगे? क्या वो भी कहीं से हमें देख रहे होंगे? एस्टरिस्क और इस सवाल के साथ दिल और भी भारी हो जाता है। उनके बिना उनकी पसंदीदा चीजों से जुड़ना भी कठिन हो जाता है। वो गाना जो कभी उनका पसंदीदा था, अब सुनना जैसे दिल को चीरने जैसा लगता है। वो जगह जहां हम साथ हंसते थे, अब एक खामोश तस्वीर सी लगती है। उनकी तस्वीरें अब सिर्फ यादों का एक जरिया नहीं है, बल्कि एक ऐसा आईना है जिसमें हमें अपनी अधूरी जिंदगी दिखती है। वो लम्हे जिनमें हम उनके साथ थे, अब हमारे दिल की सबसे बड़ी दौलत बन गए हैं। उनका जाना एक ऐसी गहरी खाई छोड़ देता है जिसे भरने की कोशिश में हम अपने आप को खोने लगते हैं।
उनकी यादों में डूबकर हम कभी कभी यह भूल जाते हैं कि हमें खुद के लिए भी जीना है, लेकिन फिर भी वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बनकर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उनकी यादें हमारे अंदर एक नई ताकत भी पैदा करती हैं। वो सिखाते हैं कि दर्द के बावजूद हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यही जिंदगी है। जब आंसू बहते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद उनके बिना जीने का बोझ थोड़ा हल्का हो रहा है। हर आंसू एक दुआ है, हर आंसू एक गुहार है कि काश वो वापस आ सके, लेकिन यह जानते हुए भी कि वो कभी नहीं लौटेंगे, हम उनकी यादों के सहारे जीते रहते हैं। वो लोग जो हमें छोड़कर चले जाते हैं सच में कभी पूरी तरह से हमें नहीं छोड़ते। उनकी छवि, उनकी बातें, उनका प्यार हमारी रूह का हिस्सा बन जाती हैं। वो हमारी सोच में, हमारे सपनों में और हमारे हर एहसास में हमेशा जिंदा रहते हैं। जिन्हें हम खो देते हैं वो कभी दूर नहीं होते। वो हमारी यादों, हमारी सांसों और हमारे आंसुओं में हमेशा बसते हैं। उनका प्यार अमर है और उनकी यादें हमारा सबसे बड़ा सहारा। उनके जाने का दर्द कभी खत्म नहीं होता, लेकिन वो हमें सिखाते हैं कि प्यार और यादें कभी मरती नहीं। वो हमेशा के लिए हमारे साथ रहते हैं, चाहे उनकी जगह अब खाली क्यों ना हो। जब कोई अपना हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है तो दिल में जो खालीपन और दर्द होता है वो ऐसा महसूस कराता है जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। लेकिन यकीन मानिए, ये दर्द सिर्फ आपका नहीं है। हम में से हर कोई इस एहसास से कभी ना कभी गुजरता है। यह दर्द हमारे दिल में एक ऐसा घाव छोड़ देता है जो दिखता नहीं पर अंदर से हमें तोड़ देता है। आपके आंसू, आपकी तड़प, आपकी खामोशी, ये सब एक सच्चे रिश्ते की गवाही देते हैं। यह दिखाते हैं कि वो इंसान आपके लिए कितना खास था। जब आप अकेले रातों में उनकी याद में रोते हैं तो वो आंसू सिर्फ दर्द का इजहार नहीं करते, बल्कि उस प्यार की गहराई का सबूत है जो आपने उनके लिए महसूस किया। याद रखिए, ऐसा दर्द केवल आप ही नहीं महसूस कर रहे। दुनिया में हर इंसान कभी ना कभी किसी अपने को खोता है। यह वो घाव है जो वक्त के साथ भरता नहीं बल्कि हमें बदल देता है। कोई अपने माता पिता को खोता है, कोई अपने जीवन साथी को, तो कोई अपने सबसे अच्छे दोस्त को। हर रिश्ता जो टूटता है वो एक नई खामोशी लेकर आता है। लेकिन यह भी सच है कि इस दर्द में हम अकेले नहीं हैं। जब हम किसी से जुड़ते हैं तो हम उस रिश्ते में अपनी आत्मा का हिस्सा डाल देते हैं, और जब वो रिश्ता छूटता है तो वो हिस्सा हमेशा के लिए अधूरा रह जाता है। पर यही अधूरापन हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर रिश्ता कितना अनमोल होता है। आप सोचें, वो जो चले गए क्या चाहते थे? वो यही तो चाहते थे कि आप खुश रहें। उनकी सबसे बड़ी दुआ यही थी कि आप हर मुश्किल को सहते हुए भी मुस्कुराना सीखें। अगर आज आप टूट जाते हैं तो क्या वो खुश होंगे? नहीं, वो आपके आंसू देखकर दुखी होंगे। उन्होंने जो पल आपके साथ बिताए वो सब इसलिए थे ताकि आप उनसे ताकत लें। वो चाहते थे कि उनकी यादें आपकी कमजोरी न बने बल्कि आपकी ताकत बने। सच यह है कि जिंदगी को आगे बढ़ना होता है। दर्द हमारा साथी बन जाता है, पर उसे हमारे कदम रोकने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। हर दिन हमें एक मौका देता है अपने आप को मजबूत बनाने का। हमें उस इंसान की याद में ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे उनकी आत्मा को सुकून मिले। शायद आप कभी कभी सोचें कि यह कैसे मुमकिन है। यह आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर आप उस दर्द को सहने की ताकत पा लेंगे। आप अकेले नहीं हैं। आपकी भावनाएं, आपका दर्द सब हम समझते हैं। हर आंसू जो आपकी आंखों से गिरता है वो हमारे दिल तक पहुंचता है। यह सफर कठिन है, लेकिन आप इसे अकेले नहीं चल रहे। जो भी इस दर्द से गुजरा है वो आपकी पीड़ा को महसूस कर सकता है। याद रखिए, आपके साथ उनकी यादें हमेशा रहेंगी। वो आपकी मुस्कान में, आपके कामयाबियों में और आपकी कोशिशों में जिंदा रहेंगे। उनका प्यार अमर है और वह प्यार ही आपको ताकत देगा। दर्द को मत छुपाइए, इसे महसूस कीजिए, इसे अपनाइए और फिर इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। यह दर्द हमें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आया है। आपकी मुस्कान, आपका जीना उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। तो चलिए उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही वो चाहते थे। आपके जीवन में भी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपको छोड़ा है, लेकिन यकीन मानिए वे अब भी आपकी मुस्कान में, आपकी मेहनत में
और आपके हर अच्छे काम में जिंदा हैं। यही उनकी असली जीत है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, हर व्यक्ति का जन्म और मृत्यु पूर्व निर्धारित है। कोई भी घटना ईश्वर की योजना से परे नहीं होती। अगर किसी की मृत्यु समय से पहले हो जाती है तो वह भी उसी ब्रह्मांडीय नियम का हिस्सा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा था, जो हो रहा है वह अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसका अर्थ यह है कि हर घटना, चाहे वह हमें कितनी भी कष्टदायक क्यों न लगे, एक गहरे उद्देश्य के तहत होती है। भगवान कृष्ण ने कहा है, आत्मा का न तो जन्म होता है और न मृत्यु, वह शाश्वत है। जो शरीर का अंत है वह आत्मा का अंत नहीं। आत्मा एक वस्त्र की तरह शरीर को बदलती है, इसलिए शोक करना उस अनंत आत्मा के लिए अनुचित है। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि पुनर्जन्म के चक्र का हिस्सा है। भगवान कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नए शरीर धारण करती है। जैसे पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहने जाते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। शोक करने से यह चक्र नहीं रुकता। कृष्ण कहते हैं, मृत्यु प्रकृति का नियम है, इसे रोकना किसी के वश में नहीं। शोक करने का अर्थ है ईश्वर की लीला पर प्रश्न करना। भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा एक नई यात्रा पर निकलती है। हमें उनके इस नए सफर के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, न कि अपने दुख में डूब जाना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा है, शोक करने से आत्मा की शांति भंग होती है। हमारी प्रार्थनाएं और सकारात्मक विचार उनकी यात्रा को सुगम बनाते हैं। कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो पीछे रह गए हैं उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। दुख में डूबे रहना न उनके लिए अच्छा है, न हमारे लिए। भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया कि मृत्यु जीवन का हिस्सा है और यह आत्मा के विकास का एक चरण है। शोक करने की बजाय हमें यह समझना चाहिए कि हर आत्मा का एक निश्चित समय और उद्देश्य होता है। ईश्वर की योजना पर विश्वास रखें और उनके द्वारा दिए गए कर्तव्यों को पूरा करें। जो गया है वह केवल शरीर है, आत्मा अमर है और वह हमेशा हमारे साथ है। उनकी यादों और सीखों को जीवन में अपनाकर आगे बढ़ें। यही उनके प्रति हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। जीवन की यह यात्रा उतनी सरल नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। इसमें उतार चढ़ाव, खुशियां, गम और कई बार ऐसी घटनाएं भी शामिल होती हैं जो हमारे पूरे अस्तित्व को हिला देती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का पूरा परिवार, किसी के अपने, उनके साथ जुड़ी खुशियां सब एक पल में छिन जाती हैं। घर जो कभी एक सुकून भरा कोना हुआ करता था, अचानक से खाली और बेजान लगने लगता है। आपने देखा होगा, एक छोटी सी गलती से कुछ लोग ऐसे दर्दनाक हादसों से गुजरते हैं जिनमें उनका सब कुछ छिन जाता है। माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी या बच्चे, कोई ना कोई दुर्घटना या परिस्थिति उन्हें उनसे दूर कर देती है। वह इंसान जो कभी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी के पल बिताता था, अचानक अकेला रह जाता है। यह अकेलापन एक गहरा अंधेरा बनकर उसे घेर लेता है। ऐसे हालात में सबसे मुश्किल काम होता है अपने आप को संभालना। मन बार बार यही सवाल करता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आस्टरिस्क आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन हमें ठहरने का मौका नहीं देता। हमारे पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो हम अपने दर्द में डूबे रहें या फिर उस दर्द को अपना सहारा बनाकर आगे बढ़ें। जो लोग इस गहरे अंधेरे से बाहर निकलते हैं वे जानते हैं कि उनकी ताकत उनकी सोच में छिपी है। वह अपने दर्द को भूलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे स्वीकार करते हैं। वह जानते हैं कि उन घटनाओं ने उन्हें बदल दिया है, लेकिन वह यह भी समझते हैं कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है। जीवन की एक खूबसूरत बात यह है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत छिपी होती है। जब आप सब कुछ खो देते हैं, तब भी आपके पास एक चीज बचती है, आप खुद, आपके सपने, आपकी इच्छाएं और आपकी ताकत। यह सच है कि जिनसे हम प्यार करते हैं उनका दूर जाना या उनकी कमी हमें हमेशा खलेगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वे जो अब हमारे साथ नहीं हैं, क्या यही चाहते होंगे? नहीं, वे चाहते होंगे कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, अपनी खुशियां तलाशें और अपने सपनों को पूरा करें। दुनिया में कई लोग हैं जिन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया, लेकिन उन्होंने अपने आप को नहीं खोने दिया। कल्पना कीजिए,
एक महिला जिसने एक भूकंप में अपने पति और बच्चों को खो दिया। वह अकेली रह गई, उसके दर्द को कोई बांटने वाला नहीं रहा, लेकिन वो वक्त के सहारे धीरे धीरे खुद को संभालती है और उन लोगों के लिए एक आश्रम खोला जिसमें अनाथ बच्चे, नौजवान और बूढ़े थे। उस महिला ने उन्हें ही अपना परिवार मान लिया और जीवन के इस सफर में एक नई शुरुआत की। एक व्यक्ति जिसने एक सड़क हादसे में अपने पूरे परिवार को खो दिया। वह टूट गया था, लेकिन उसने अपने दर्द को दूसरों की मदद करने का माध्यम बना लिया। उसने सड़क सुरक्षा पर काम करना शुरू किया और हजारों लोगों की जान बचाने का प्रयास किया। ये उदाहरण हमें यह सिखाती हैं कि किसी के जाने से दुनिया खत्म नहीं होती है। आपके जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, हमेशा एक छोटी सी रोशनी होती है। उस रोशनी को ढूंढना और उसे अपनी ताकत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। दुख एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। अंधेरा एक रात है, पूरी जिंदगी नहीं। हार एक पल है, पूरी कहानी नहीं। आपके पास अभी भी जीवन है, अभी भी सूरज आपके लिए उगता है। हर सांस एक मौका है कुछ नया करने का, कुछ अच्छा करने का। अपने दर्द को अपनी ताकत बनाइए, अपने दुखों को अपनी प्रेरणा बनाइए, और जब आप अपनी कहानी लिखेंगे तो वह दूसरों के लिए उम्मीद की रोशनी बनेगी। आप अकेले नहीं हैं, आपका दर्द हमारे दिल तक पहुंचता है। हम सब इस सफर में आपके साथ हैं। बस अपनी उम्मीद मत खोइए। जीवन आपको बार बार यह मौका देगा कि आप खुद को फिर से खड़ा करें, और याद रखें, आप यह कर सकते हैं। जब कोई अपना हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे हमारे जीवन का एक हिस्सा टूटकर बिखर गया हो। यह दर्द शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उनकी आवाज, उनकी हंसी और उनके साथ बिताए गए पल, सब कुछ हमारी आंखों के सामने घूमते रहते हैं। हर जगह उनकी मौजूदगी महसूस होती है, लेकिन हकीकत यही है कि अब वह हमारे साथ नहीं है। यह सच है कि उनकी कमी को कोई नहीं भर सकता, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वह हमें देख रहे होते तो क्या चाहते? क्या वे हमें टूटते हुए देखना चाहेंगे? नहीं, वे हमें खुश देखना चाहते थे। वे चाहते थे कि हम उनके बिना भी अपने जीवन को पूरा करें। उनके जाने के बाद उनकी यादें ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। हर मुस्कान जो उन्होंने हमें दी थी, हर सीख जो उन्होंने हमें सिखाई थी, अब हमारे जीवन का हिस्सा है। वे हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में जो खो गया वह हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए है। उनकी हंसी याद करें, वह पल याद करें जब उन्होंने आपको खुश देखा था। वे हमेशा चाहते थे कि आप मजबूत बने। उनकी यादें एक सबक हैं कि जीवन रुकता नहीं है, हमें आगे बढ़ना होता है। उनकी आत्मा को शांति तभी मिलती है जब हम उनके नाम को अमर बनाएं। यह सिर्फ शोक करने की बात नहीं है, यह उनके जीवन को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की बात है। कल्पना कीजिए कि आप उनके अधूरे सपनों को पूरा कर रहे हैं, उनकी पसंदीदा चीजें कर रहे हैं, उनके नाम पर कुछ अच्छा कर रहे हैं। यह न केवल उनके प्रति आपका प्रेम दिखाता है, बल्कि यह भी कि आप उनके बिना भी उनकी यादों के साथ जी रहे हैं। दुख को महसूस करना गलत नहीं है, यह मानव स्वभाव है, लेकिन दुख में खो जाना सही नहीं है। जब हम दुख से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारे पास अब भी बहुत कुछ है। हर सुबह सूरज हमारे लिए उगता है, हर दिन एक नया मौका है। हर सांस हमें याद दिलाती है कि जीवन में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। उनके बिना जीने का मतलब यह नहीं है कि हमने उन्हें भुला दिया। उनके बिना जीने का मतलब है कि हमने उनके प्यार को अपनी ताकत बना लिया। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। यह माने कि दर्द होना स्वाभाविक है, इसे अपने ऊपर हावी न होने दें। उनकी यादों को मनाएं, उनकी पसंदीदा चीजें करें, उनके नाम पर कुछ नया शुरू करें। जीवन को समझें, हर खत्म होती कहानी एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। अपनों के साथ समय बिताएं, अपने परिवार और दोस्तों के साथ रहकर अपने जीवन को फिर से खुशहाल बनाएं। जब हम किसी अपने को खो देते हैं तो वह हमें छोड़कर पूरी तरह से नहीं जाते। उनका प्यार, उनकी बातें और उनके साथ बिताया हर पल हमारे साथ रहता है। उनकी आत्मा को शांति तब मिलती है जब वे हमें खुश और मजबूत देखते हैं। इसलिए अपने जीवन को उनके नाम पर जीना शुरू करें, उनके अधूरे सपनों को पूरा करें। हर मुस्कान जो आप अपने चेहरे पर लाते हैं,
उनके लिए एक श्रद्धांजलि है। याद रखिए, वे अब भी आपके साथ हैं। उनकी उपस्थिति आपकी हिम्मत में, आपकी मुस्कान में और आपके हर अच्छे काम में झलकती है। जीवन एक उपहार है, इसे उनके नाम पर संजोएं। जिंदगी में बहुत कुछ खोने के बाद भी बहुत कुछ पाने की संभावना बाकी है। अपने दर्द को अपनी ताकत बनाइए और अपनी मुस्कान को उनकी यादों का प्रतीक। आपके जीने का हर पल उनके प्यार की गवाही देता है। आप अकेले नहीं हैं। आपकी उम्मीद और ताकत उनकी सबसे बड़ी विरासत है। जब हम किसी अपने को हमेशा के लिए खो देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी ठहर गई हो। हर चीज एक पल के लिए रुक जाती है, सांसें भारी हो जाती हैं, दिल टूट जाता है और आंखें आंसुओं का ठिकाना बन जाती हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि जिंदगी रुकती नहीं है। वह सूरज जो हर सुबह हमारे लिए उगता है, वह यह बताने आता है कि समय किसी के लिए रुकता नहीं। वह हवाएं जो हर पल हमारे चेहरे को छूती हैं, यह एहसास दिलाने आती हैं कि जीवन अब भी आगे बढ़ रहा है और हमें भी, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों न लगे, उस दिशा में बढ़ना होगा जहां उम्मीद है। उनकी यादें हमारा सबसे बड़ा सहारा होती हैं। हर मुस्कान जो उन्होंने हमें दी, हर लम्हा जो हमने उनके साथ जिया, वह हमें सिखाता है कि दर्द में भी सुंदरता हो सकती है। ये यादें हमें गिरने से रोकती हैं और बताती हैं कि उनका प्यार अब भी हमारे साथ है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि उनकी यादों का मतलब यह नहीं कि हम अपने दर्द में हमेशा के लिए खो जाएं। उनकी यादें हमें आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। वह चाहते थे कि हम खुश रहें। उनकी आत्मा तभी चैन से होगी जब हम अपनी जिंदगी को फिर से संवारेंगे। दर्द को अंदर ही अंदर सहन करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अगर आप किसी अपने के जाने के दर्द से गुजर रहे हैं तो उसे किसी करीबी से साझा करें। बोलिए, अपने परिवार, दोस्तों या किसी ऐसे इंसान से बात करें जो आपको समझ सके। लिखिए, **** अपने जज्बातों को कागज पर उतारिए। लिखना दर्द को हल्का करता है। महसूस कीजिए, अपने दर्द को महसूस करें। उसे दबाने की कोशिश मत कीजिए। उसे अपनाइए और धीरे धीरे उसे अपनी ताकत बनाइए। यह महसूस करना सबसे जरूरी है कि आप इस दर्द में अकेले नहीं हैं। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी फिक्र करते हैं, जो आपके साथ खड़े हैं। खुशियां खो जाती हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। वह बस थोड़े समय के लिए छिप जाती हैं। जब आप अपने जीवन को फिर से जीने की कोशिश करते हैं तो वह खुशियां खुद आपके पास लौट आती हैं। अपने शौक को दोबारा अपनाइए। नई चीजें सीखने की कोशिश कीजिए। उन छोटी छोटी चीजों में खुशी तलाशिए जिन्हें आप कभी नजरअंदाज करते थे। जो हमें छोड़कर चले जाते हैं, उनकी सबसे बड़ी विरासत वह ताकत होती है जो वह हमें देते हैं। उनकी मुस्कान, उनकी हंसी, उनकी बातें, यह सब हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वह चाहते थे कि हम अपने सपनों को जिएं, अपने जीवन को पूरा करें और इस दुनिया में उनके नाम को अमर बनाएं। अगर आप यह महसूस कर रहे हैं कि आपका दर्द किसी और से अलग है, तो याद रखें, हर कोई इस सफर से कभी न कभी गुजरता है। आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो आपके दर्द को समझ सकते हैं और आपको सहारा दे सकते हैं। हर दुख के बाद एक उम्मीद होती है, हर अंधेरे के बाद एक रोशनी होती है और हर टूटे दिल के बाद एक नई शुरुआत होती है। आपके अपने आप को अकेला और टूटा हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि आप अब भी यहाँ हैं। आपकी सांसें, आपकी ताकत और आपका जीवन इस बात का सबूत है कि आप इस दर्द से ऊपर उठ सकते हैं। जिंदगी रुकती नहीं है, इसलिए आपको भी अपनी राह पर चलना होगा। उनकी यादों को अपने साथ रखें, लेकिन अपने लिए खुशियां तलाशना न भूलें। यही उनकी सबसे बड़ी चाहत थी और यही आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। जब कोई हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे हमारी दुनिया एक पल में बदल गई हो। उनकी हंसी, उनकी बातें और उनके साथ बिताए पल, सब कुछ अचानक से यादों में बदल जाता है। उनकी कमी दिल को कभी न भरने वाले खालीपन का एहसास देती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि वे हमें क्या सिखाकर गए हैं? उनका जाना सिर्फ एक बिछड़ने की कहानी नहीं है, यह हमें जिंदगी के मायने समझाने वाला एक पाठ भी है। वह हमें यह सिखाते हैं कि हर पल, हर रिश्ते और हर सांस को पूरी तरह जीना चाहिए। यह सच है कि उनकी कमी हमेशा हमारे दिल में रहेगी,
चाहे कितने भी साल गुजर जाएं, उनका नाम सुनते ही दिल में वही टीस उठेगी। लेकिन उनके जाने का मतलब यह नहीं कि हमारा जीवन खत्म हो गया है। उनकी यादें हमें मजबूत बनाती हैं। उनके साथ बिताए हर पल हमें बताता है कि उन्होंने हमें कितना प्यार दिया, कितनी सीखें दी। उनके जाने का दर्द हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, लेकिन उनकी यादें हमारी ताकत बन सकती हैं। उनके साथ बिताए पलों से हमने जो सीखा वही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। उन्होंने सिखाया कि रिश्ते नाजुक होते हैं, उन्हें संभालना पड़ता है। उन्होंने सिखाया कि जीवन छोटा है और हमें हर पल को महत्व देना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि कठिन समय में भी प्यार और समर्थन की ताकत हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। उनकी सीखें हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। उनके आदर्श हमें उस समय में भी जीने का साहस देते हैं जब हमें लगता है कि अब और कुछ बचा नहीं है। जब हम किसी अपने को खोते हैं तो हमें लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया है। लेकिन अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि आपने उनसे बहुत कुछ पाया भी है। आपने उनका प्यार पाया, आपने उनकी सीखें पाई, आपने वो खूबसूरत पल पाए जो अब आपकी यादों में हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। यह सच है कि अब वह आपके साथ शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन उनका प्यार, उनकी बातें और उनका जीवन अब भी आपके साथ है। इस मुश्किल समय में यह याद रखना जरूरी है कि आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में कई लोग इस दर्द से गुजर चुके हैं और उन्होंने अपने जीवन को फिर से संभाला है। अपने दिल की बात करें, अपने दर्द को किसी करीबी से साझा करें, खुद को समय दें, लेकिन खुद को रोक कर ना रखें। दर्द को महसूस करना ठीक है, लेकिन उसमें फंस कर रह जाना सही नहीं। उनके प्यार और यादों को अपनी ताकत बनाएं। उनकी यादें सिर्फ आपका अतीत नहीं है, वे आपकी ताकत हैं जो आपको हर मुश्किल समय में सहारा देंगी। उनकी दी हुई सीखें आपके जीवन को रोशन करती रहेंगी। उनकी मुस्कान को याद करके आप खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उनका जाना सिर्फ एक अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। यह शुरुआत है आपकी जिंदगी को उनकी यादों के सहारे जीने की। यह शुरुआत है उनके नाम को अमर बनाने की। यह शुरुआत है खुद को फिर से खड़ा करने की। उनके जाने का मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया। उनका जाना हमें सिखाता है कि जिंदगी को हर पल जीना है। उनके प्यार को अपनी ताकत बनाइए, उनके आदर्शों को अपनी प्रेरणा बनाइए, और सबसे जरूरी बात, अपने आप को यह विश्वास दिलाइए कि आप यह कर सकते हैं। उन्होंने आपको छोड़ दिया, लेकिन उनकी यादें और उनका प्यार हमेशा आपके साथ रहेगा। आपने जो पाया है वह आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जिंदगी में खोने का मतलब यह नहीं कि आपने सब कुछ खो दिया। जो गया है वह आपकी यादों और सीखों में हमेशा रहेगा। आपकी हर मुस्कान, हर प्रयास और हर सफलता उनके नाम की एक श्रद्धांजलि है। आगे बढ़िए, क्योंकि वह चाहते थे कि आप खुश रहें। याद रखिए, अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, सूरज फिर से उगता ही है। जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं वे सितारे बनकर हमारी राह रोशन करते हैं। उनकी यादें हमारे दिलों में अमर रहती हैं और उनका प्यार हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। जीवन को जीते रहिए, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। आपकी खुशियां ही उनकी सबसे बड़ी शांति हैं। जो लोग हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं वे हमारी आंखों से ओझल हो सकते हैं, लेकिन उनका प्यार, उनकी यादें और उनकी दुआएं हमेशा हमारे साथ रहती हैं। वे अब भी हमारी खुशियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कहीं दूर से, किसी ऐसी जगह से जहां से वे हमें देख सकते हैं। उनकी आत्मा हमें सुकून देना चाहती है, हमें आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है। उनके जाने का दर्द भले ही गहरा हो, लेकिन उनकी दी हुई सीखें और उनका साथ हमारी ताकत है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनकी सबसे बड़ी खुशी हमारी मुस्कान में छिपी है। जितना भी वो आपके साथ थे, उन यादों के सहारे जिए। अपने आप को कभी टूटने मत दो, उनके खुशी के लिए ही, या फिर अपने उन करीबियों के लिए जिसकी दुनिया आप है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। यह वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक है, आपके दिल को सुकून पहुंचाना और आपको इस कठिन समय में सहारा देना। अगर इस वीडियो ने आपको जरा भी सुकून दिया हो, आपके दिल में उम्मीद की किरण जगाई हो, तो इसे अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ साझा करें। हो सकता है
आपके एक साझा करने से किसी और के जीवन में रोशनी आ जाए, कोई और अपने दर्द को समझ सके, अपने दिल को संभाल सके। हमारा यह प्लेटफॉर्म उन सभी लोगों के लिए बना है जो जीवन में निराशा, दुख और असफलता से डिमोटिवेट हो चुके हैं। यहां आप न केवल अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं, बल्कि नई उम्मीद, प्रेरणा और जीवन में आगे बढ़ने का सहारा भी पा सकते हैं। हमारा साथ दीजिए ताकि हम और लोगों तक यह संदेश पहुंचा सकें। हमारे इस एक भक्त चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। हर एक क्लिक, हर एक सब्सक्रिप्शन हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। आपका साथ ही हमारी प्रेरणा है। चलिए मिलकर जीवन को एक नई शुरुआत दें। नमस्कार, आप सभी हमेशा खुश रहें। राधे कृष्णा।